नमस्कार। मणिपुर पर लगातार मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं और आप बहुत सारे उस पर कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे लोग उसे अच्छा कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बाइस्ट कह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली अगर भारत का दिल है तो मणिपुर भारत की आत्मा है। मणिपुर भारत की आत्मा मैं क्यों कह रहा हूं कि मणिपुर के अंदर इतनी सारी जनजातियां रहती हैं। एक अकेले मणिपुर के अंदर इतनी तरह के लोग मिल जाते हैं कि आपको कहना है कि ट्राइबल सॉलिडारिटी की बात करें या फिर मणिपुर के अंदर कहते हैं ना कि ट्राइबल हों या मणिपुरी लोग हों या देसी लोग हों, वहाँ के बासिंदे हों, या कहते हैं हजारों साल से इतने सारे लोग मिलजुल कर मणिपुर में जो रह रहे हैं, तो मणिपुर एक तरह से मिनी भारत ही बोल देंगे मणिपुर को। तो भारत की जो सोच है वो मणिपुर की सोच है, एकता की सोच, कि सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहे। अब इसको किसकी नज़र लगी, किसका इस एकता को किसका ग्रहण लगा, इस विषय पे बात होगी। और आज जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें हम पहले तो करेंगे फ्री बॉर्डर मूवमेंट की जो रिजीम है, मतलब रीजन है, FMR बोलते हैं जिसको, उसकी क्या है। हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल की, हम बात करेंगे NRC की, क्योंकि NRC पर भी बहुत बात हो रही है, NRC पर, और इसमें अलग अलग समुदाय की क्या सोच है। हम बात करेंगे डेमोग्राफिक चेंज की, हम बात करेंगे कि किस तरीके से मणिपुर को बचाया जाए, किस तरीके से मणिपुर की इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखा जाए और मणिपुर को मणिपुरी रहने दिया जाए, इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे बताइए कि वीडियो कहाँ की है और किसके बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फोर्सेस दिखेंगी। फोर्सेस के साथ साथ बहुत सारा आपको उसके अंदर दिखेगा कि एक अराजकता का माहौल है। तो ये कहाँ का वीडियो है, कौन लोग हैं ये, और क्या हो रहा है असल में इस वीडियो मैं आपको अभी चलाने वाला हूँ, इस वीडियो में क्या स्टोरी है, कमेंट में लिखकर थोड़ा सा मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं खुद से नहीं इसको वेरीफाई कर पा रहा हूँ। तो मेरे सोर्सेज जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको ज़रूर वेरीफाई करेंगे कि वीडियो कहाँ की है। चलिए विधिवत शुरू करते हैं। जो ये आपने वीडियो देखी, सबसे पहले कमेंट में मैं चाहूँगा कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुकी समाज के अंदर ही अंतर्द्वंद है, कुछ लोग कह रहे हैं ट्राइबल समाज के अंदर अंतर्द्वंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैतेई समाज की ये वीडियो है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा ये वीडियो कहाँ है, और मणिपुर के अंदर जब इतनी जनजातियाँ मिलजुल कर रह रही हैं तो क्या हो गया, मणिपुर को कैसे नज़र लग गई। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन ही कहूँगा मैं, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा था, अखंड भारत था। तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके से उसकी सीमाएं बनाई जिसमें बहुत सारा मुश्किलें रहीं, बहुत सारी लोगों को मुश्किलें हुई। हम पंजाब के बॉर्डर की बात करें तो पंजाब का बॉर्डर काटा गया, तो इस तरह से काटा गया, देखा नहीं गया। तो बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं जिन्होंने लाहौर ना देखा, इन्होंने कुछ ना देखा, तो लाहौर उधर रह गया, ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ रह गए। मणिपुर में भी ऐसा हुआ कि मैतेई समाज के कुछ इलाके थे, वो शायद कहीं और रह गए, किसी और देश में चले गए। इसी तरह से कुकी समाज के साथ तो बहुत ही ऐसा चिंताजनक बातें हुई अंग्रेजों ने जब की कि कुछ समाज में माफ़ करिएगा म्यांमार में रह गया, कुछ समाज हमारा भारत में रहा और कुछ समाज हमारा बांग्लादेश में रहा। तो ऐसे जब घाव लगता है, हृदय पे घाव लगता है, तो बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि कल तक जो एक गांव, पूरा गांव एक था, उसी में बीच में से लाइन हो गई, बॉर्डर हो गया, तो ये बहुत ही दर्दनाक था।
और क्योंकि अंग्रेज पावरफुल थे, भारत में उतनी शक्ति नहीं थी उस समय, क्योंकि हम आज़ादी कर रहे थे, तो उनकी जो भी जायज़ नाजायज़ चीज़ें थी वो सब स्वीकार करनी पड़ी और बंटवारा हो गया। लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ? बंटवारे के बाद ये हुआ कि लोगों ने ये डिमांड की कि भाई बंटवारा तो हो गया, लेकिन हमें आसानी से हमारा हक और अधिकार मिल जाए, हम लोग एक दूसरे से ट्रेड कर पाए। तो बहुत सारे रास्ते खोले गए, जिसे हम बोलते हैं फ्री बॉर्डर मूवमेंट। जैसे नेपाल के साथ हमारा ऐसा ही है कि हम नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारे जिनके साथ मैत्री संबंध थे हमारे, उन देशों के साथ हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉर्डर को हैंडल किया, और लोगों को देश बनने के बाद भी इतनी परेशानी नहीं हुई। अब पंजाब की बात करें, पंजाब में तो बहुत बड़ा इंसर्जेंसी का टाइम था, लेकिन आपको पता है कि पंजाब के अंदर भी जब बॉर्डर बना तो करतार साहिब कॉरिडोर की अब बात करते हैं, इतना बड़ा जो पूजनीय जगह थी वो पाकिस्तान में चली गई, और 1 किलोमीटर ही था, लेकिन उसको भी क्योंकि बॉर्डर पर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो बॉर्डर पे सब जगह फेंसिंग हुई, लेकिन फिर भी एक कॉरिडोर बनाकर उसको भी राहत दी गई। तो कहने का मतलब है कि जो कश्मीर के अंदर जिस तरह से बॉर्डर को सील किया गया, जिस तरह से पंजाब में बॉर्डर को सील किया गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को हमने वैसे नहीं किया। और उसका करने का बड़ा मानवतावादी रीजन था, इसलिए कि भाई अगर लोग तो रह रहे थे, अंग्रेजों ने एक गलत काम कर दिया, हमारे देश का बंटवारा अपने हिसाब से उन्होंने कर दिया, लेकिन हम उसमें बड़ा हृदय दिखाया। हम नेपाल के साथ हमने बड़ा अच्छा तरह से रिलेशन मेंटेन किए। हमने मणिपुर के साथ भी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के साथ जो म्यांमार से लग रहे थे, उनके साथ हमने एक एरिया बनाया जिसे हम बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR, शायद FMR बोलते हैं। उसमें क्या था कि 16 किलोमीटर तक कोई भी आदिवासी लोग उस तरफ जा सकते, वहाँ मतलब जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं वो 16 किलोमीटर इंडिया के अंदर आ सकते हैं और 16 किलोमीटर के लगभग म्यांमार में। तो ये इतना बफर एरिया हमने बनाया। ये एरिया किस लिए बनाया था कि जो मिस हैपनिंग हो गई अंग्रेजों के द्वारा, जो गलत काम हो गया अंग्रेजों के द्वारा, जिस तरह से गलत तरीके से बॉर्डर लाइन खिंच गई, तो उसमें उन लोगों को अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनों से बीच में खाई ना बन जाए। तो ये भारत सरकार कितनी मानवतावादी है नॉर्थ ईस्ट के लिए, इससे उसका पता चलता है आपको कि भाई आपको फ्री मूवमेंट के लिए कोई देश ऐसा अलाउड नहीं करता कि आप इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। तो ये आपकी हितों को हम कितना, आदिवासी के हितों को हम कितना सिक्योर करते हैं, ये भारती का हृदय कर सकता है। हमने पंजाब में ऐसा नहीं किया, हमने जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किया, हमने नेपाल के साथ ऐसा किया, क्योंकि अच्छे भाव से हमने किया। लेकिन उसका क्या हुआ, उसका लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। जो फ्री मूवमेंट था उसकी आड़ में ड्रग्स की बात होने लगी, उसकी आड़ में इलीगल इमिग्रेंट्स की बात होने लगी, उसकी आड़ में हथियारों की बात होने लगी। तो ये जब भारत को ऐसा लगा तो भारत ने उसको रोकने की कोशिश की। तो जब भारत ने रोकने की कोशिश की, पहले आज से 20-25 साल पहले ऐसा हुआ, तो कई कहते हैं कि हमारी आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ, और बाद में वो बॉर्डर की फेंसिंग थी, उसका जो प्लान था वो उसे रोक दिया गया। तो कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद हथियार के बल पर उन्होंने भारत सरकार को या भारतीयों को डरा लिया, या हमारी सेना को, हमारी सेना अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं काम करना चाहती थी, इसलिए उस काम को डिले किया गया। और ये भी चाहते थे साथ में इसका कोई अच्छा सा सॉल्यूशन हो, क्योंकि उधर भी जो एरिया हैं वो भी हमारे ही लोग थे, अब आज़ादी के बाद बट गए, वो बात अलग है। तो इसका बड़ा मानवतावादी हल था, लेकिन इस आज़ादी का कुछ लोगों ने मिसयूज किया। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा। इससे डेमोग्राफिक चेंज हुआ, इसी से मणिपुर का सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। जो फ्री बॉर्डर मूवमेंट है ये एक अच्छे के लिए दिया गया था। अगर फ्री मूवमेंट ही करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रेड करते, मूवमेंट करते, लोगों से मिल के आते। लेकिन जब सेटलमेंट बनने लगे भारत के अंदर, जब डेमोग्राफिक चेंज होने लगा, जब आबादी का असंतुलन पैदा होने लगा, तो प्रॉब्लम आई। तो फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो फिर NRC की मांग होने लगी। अब यहाँ पर NRC का रोल आ जाता है। तो जब NRC की बात हम करते हैं तो नेशनल रजिस्टर्स फॉर सिटीजन्स की बात करते हैं, और सिटीजन्स की बात करते हैं कि भाई हमारे देश के नागरिक कौन है।
हमारे देश के रिसोर्सेस पे सबसे पहला हक हमारे देश के नागरिकों का होना चाहिए। तो एनआरसी की भी बात होने लगी, फिर मणिपुर में के जो असेंबली में बिल आया पॉपुलेशन का, तो ये सब कारण रहे क्योंकि पहले तो समस्या हमने बढ़ा दी और समस्या बढ़ाने के बाद अब उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो फिर वो झगड़े की जड़ बनी और उस वजह से झगड़ा शुरू हो गया। और फिर ट्राइबल स्टेटस की भी बात हो रही थी, वो एक सेकेंडरी रीजन है, लेकिन मेन रीजन यही है कि इलीगल इंट्रूडर्स या इलीगल जो लोग आ रहे थे उनको हमने लीगली किया हुआ था, भारत सरकार ने किया हुआ था। सडनली उसको रोकने की कोशिश की गई तो हिंसा वहां से भी उसकी भी एक जड़ है। दूसरी बात यह है कि जब मिजोरम के अंदर जिस तरह से इंसर्जेंसी थी, मिजोरम के अंदर जिस तरह से अतिवाद फैला और लोगों ने जब भारत सरकार को चैलेंज किया, तो इंदिरा गांधी के समय में लोगों को याद है कि किस तरीके से बॉम्बार्डमेंट हुई, फाइटर जेट का प्रयोग किया गया और उसको फिर उस तरह से ट्रीट किया गया। लेकिन वो तरीका करने पर भारत को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सेना सक्षम है, बड़े बड़ों को सबक सिखा सकती है, चाहे कितने भी बड़े ताकतवर हो, लेकिन अपने नागरिकों के खिलाफ कभी भारतीय सेना खड़ी नहीं होती। ये पाकिस्तान और के अंदर बलूचिस्तान जैसी हालत नहीं होनी चाहिए कि उनकी आर्मी अपने ही देश में फाइटर जेट्स का प्रयोग करके बम्बार्डमेंट करे। भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में एक बार किया, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया, लोगों के अधिकार सुरक्षित किए, लोगों को मनाया और लोग माने भी। तो जो कट्टरपंथी हैं, जो कम्युनल लोग हैं, जो कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और देश को पीछे रखते हैं, वो लोग सिरदर्द करते हैं, लेकिन उस सिरदर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है। उस सिरदर्द का इलाज अगर डिस्प्रिन की गोली से हो जाए तो वो ठीक है। तो एनआरसी को इम्प्लीमेंट करना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, तो हर मणिपुरी का, हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों का पहले हक होना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है ट्राइबल एरिया पे। ट्राइबल एरिया में जिस तरह से लोग इधर बॉर्डर से इस तरफ उस तरफ जा रहे हैं, तो सरकार अब फेंसिंग की बात कर रही है। वो कुछ लोग कहते हैं फेंसिंग के बाद भी तो आएंगे लोग, तो आ जाएंगे, लोगों को तो आना ही है, लोगों को रोक नहीं सकते अगर आना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रेटर मिजोरम बना लो, ग्रेटर त्रिपुरा बना लो। अगर लोग आ रहे हैं तो लोगों के साथ जमीन भी तो आनी चाहिए। अगर भारत के अंदर लोग आ रहे हैं, अभी हजारों लाखों की संख्या में शरणार्थी हैं और कहते हैं 1600 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, और जिस पर 16 किलोमीटर, ये 1600 और 16 का अलग अलग डिफरेंस है। 1600 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि इतनी सीमा हमारा पड़ोसी देश के साथ लगती है, लेकिन 16 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं वो लोग। म्यांमार के लोग, वहाँ के रहने वाले 16 किलोमीटर इधर आ सकते हैं, हम उधर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो बफर जोन है, इस बफर जोन का मिसयूज आदिवासियों ने नहीं किया। जो वेस्टेड इंटरेस्ट था लोगों का, जो ऐसी शक्तियां आई जो कि कहते हैं ड्रग कार्टेल आया, उन लोगों ने ये जो एक अच्छाई थी इसको बुराई में बदल दिया। अब मजबूरी ये आ गई है कि अब हमें भी अपने बॉर्डर सिक्योर करने पड़ेंगे, तो झगड़ा वहीं पर है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मणिपुर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता, ये केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है। और अगर किसी को ये लगता है कि वो गन की ताकत पे, हथियारों की ताकत पे सरकार को झुका लेंगे, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को मिलजुल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकता है। आज कॉन्फ्लिक्ट मैतई के साथ है, कल कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि ये वीडियो आ रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन लोग हैं, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो लड़ाई एक उत्तम रास्ता नहीं है। हमारा देश है ना, मिलजुल के रहने वाला है। मणिपुरी संस्कृति ही आपको बचा सकती है। कोई और आपकी संस्कृति हो, उससे आप कहोगे आपका भाईचारा कायम होगा, तो अपनी कम्युनिटी में ही होगा, लेकिन मणिपुरी संस्कृति है जो कम्युनिटी को इंटरकनेक्ट करती है। नागास को कुकी से, कुकी को मैतई से, मैतई को नागा से, और 30 तरह की और जनजातियां, सबको आपस में कनेक्ट करती है। तो मणिपुरी बनकर ही आप एक दूसरे के में बन सकते हो। आप कुकी बन के, आप मैतई बन के, आप नागा बन के मणिपुरी की तरह नहीं सोच सकते। तो सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो मणिपुरी आइडेंटिटी है, और उससे बड़ी भी आइडेंटिटी कोई है तो भारतवासी की आइडेंटिटी है। तो दिक्कत ये है कि जब आप एक आइडेंटिटी में घुस जाते हो
अब आइडेंटिटी की बात करें तो वो कुछ लोग दावा करते हैं कि ये पहाड़ तो हमारे हैं। तो मुझे सबसे पहले नाम आप बताइए, चुरचानपुर नाम है, एक जगह है, तो नाम किस समाज से जुड़ के आता है, आप खुद बताइए। बेशक एक दूसरे समाज का उस पर बहुलता है, ज्यादा हो गए तो, लेकिन अगर चुरचानपुर की बात करें तो वो किस समाज को इंडिकेट करता है कि किस समाज ने वो नाम रखा होगा। और वो नाम चाहे कोई दूसरा समाज, अभी हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर तो मुस्लिम बहुल इलाका होगा, श्रीनगर तो श्रीनगर है, लेकिन नाम में क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर ये घोषणा करता है कि वो है किसके साथ, अनंतनाग, ठीक है। ये सब नाम बताते हैं आपके कि आप हिस्टोरिकली किससे जुड़े हुए। तो इतिहास अगर खोजा जाएगा तो सबको पता है कि वो किससे जुड़ रहा है इतिहास। लेकिन इतिहास की बात नहीं है, जो रह रहे हैं वो लोग रहें, इतिहास का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार करें। ये जो मैंने वीडियो बीच में चलाई थी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये किसके बीच में ये क्लैश हो रहा है, किसके बीच में ये मतभेद हो रहा है, और इस मतभेद से आप क्या समझ रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। और आज मोटी मोटी बात हमने की कि फ्री बॉर्डर जो मूवमेंट है वो क्या, उसको कैसे हैंडल करें, ऐसे हैंडल किया जाए कि लोग भी मतलब इधर से उधर जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, वो भी बचा रहे, और ड्रग्स और इस सब जो माफिया है इन सब को भी रोका जाए, डेमोग्राफिक चेंज को रोका जाए, घुसपैठियों को रोका जाए। कुछ समाज तो इस पर बात नहीं करना चाहते। असल समस्या ये है, असल समस्या एनआरसी की है, असल समस्या पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज की है, असल समस्या ड्रग कार्टेल की है। लेकिन बात किस पर करने की कोशिश हो रही है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन समस्या नहीं है। समस्या की जड़ क्या है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, किन लोगों को चाहिए, क्या सबको चाहिए। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेपरेट देश की भी बात हो सकती है। ये तो गलत ट्रैक पर है और इस पर सरकार कभी, मुझे लगता है कि सहमत नहीं होगी। शांति कैसे आए इस पर बात होनी चाहिए, रोड कैसे खोले जाएं इस पर बात होनी चाहिए, परस्पर हार्मोनी बने इस पर बात होनी चाहिए, भाईचारा कायम हो इस पर बात होनी चाहिए, और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से मिलकर रहे इस पर बात होनी चाहिए। एक कम्युनिटी का अपनी कम्युनिटी में कितना अच्छा बॉन्ड है उससे भारत नहीं बनता है। आप हिंदू हो तो हिंदुओं से आपका कितना अच्छा बॉन्ड है, इससे भारत नहीं बनता है। आप मैतई हो तो मैतई से आपका कितना अच्छा बॉन्ड है, इससे भारत नहीं बनता है। आप कुकी हो तो कुकी से आपका कितना अच्छा बॉन्ड है, इससे भारत नहीं बनता है। सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तब भारत बनता है, सब एक दूसरे का आदर सम्मान प्यार से रहते हैं तो भारत बनता है। वरना तो कुकीज कम्युनिटी के अंदर इतनी सारी ट्राइब्स हैं, कुकी है, कुकी जो बोलते हैं जिनको, और फिर चिन्ह है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और वो उनके अंदर भी आपस में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भारत है ना, एक गुलदस्ता है, ये एक तरह के फूल से नहीं बन सकता। एक रीजन में एक तरह का फूल खिलता होगा तो दूसरे रीजन में दूसरी तरह का फूल खिलता हो, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ सब तरह के फूल खिलते हैं। ऐसा ही रीजन है मणिपुर। मणिपुर एक ऐसी बगिया है जहाँ तरह तरह के फूल हैं। उन सब फूलों में से कोई एक फूल अगर बदमाशी करना चाहे तो अलाउड नहीं किया जाएगा। सबको मिलजुल कर ही रहना होगा, सबको साथ में रहना होगा। डेमोग्राफिक चेंज अलाउड नहीं हो सकता, फ्री बॉर्डर मूवमेंट का मिसयूज नहीं करने दिया जाएगा। और ये भारत 150 करोड़ का देश है, कुछ लाख लोग इसको किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। ये बात समझ में आनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये मनोज कैसी बात करता है, लेकिन असल जो मुद्दे हैं मैंने उसकी बात की। असल मुद्दा यही है, एनआरसी का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है, फ्री मूवमेंट का मिसयूज का मुद्दा है, और परस्पर हार्मोनी कैसे कायम हो इसका मुद्दा है, ना कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट जरूर दीजिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।